बता दें कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें पाबंदियों का ऐलान हो सकता है। दोपहर बाद हाई लेवल मीटिंग होगी। पाबंदियों और मास्क पहनने को लेकर इसमें फैसला लिया जा सकता है। एक बार फिर से इसको अनिवार्य किया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो एक बार फिर से कोरोना ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लोग सहम चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक अहम बैठक बुलाई जाएगी जिसमें एक बार फिर से मास्क पहनने को अनिवार्य किया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय का। प्रियंका, जरा पूरी जानकारी दें। आज अहम बैठक होने वाली है तो किस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और साफ तौर पर एक बार फिर से जरूरत है एहतियात बरतने की, जिसको देखते हुए कल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने भी कुछ पॉइंट्स को सामने रखा था। एक अहम बैठक बुलाई थी और जिसके बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि देश में एक बार फिर से लोगों को प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, सजगता रखनी पड़ेगी ताकि वो सुरक्षित रह सके। और साफ तौर पर राज्यों को भी हिदायत दी गई थी कि कोरोना के मामले अगर सामने आए तो एक बार फिर से टेस्टिंग ट्रैकिंग का जो मैकेनिज्म है वो राज्य अपनाई। और आज भी एक काफी हाई लेवल बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोपहर बाद ये बैठक होगी और प्रधानमंत्री खुद इस पूरी कोरोना के मामले की समीक्षा करते हुए इस बैठक में दिखाई देंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद देश में कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू को लेकर विचार किया जा सकता है। लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि सुरक्षित रहना है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। और यही वो मंत्र था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी दिया था। एक बार फिर से कोरोना के मामले चीन, जापान जैसे देशों में बढ़ने लगे हैं और जिसके वजह से कई राज्यों ने अपील भी की है। और आज राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी सत्र में ये मांग की कि जो भी फ्लाइट्स चाइना से भारत आ रहे हैं उन पर रोक लगा दी जाए ताकि जो मामले हैं वो और ना बढ़े, यानी कि कोरोना का पीक ना आए। क्योंकि हमने देखा भी कि जब बाकी लहरों के दौरान देश में, भारत में क्या क्या लोगों को झेलना पड़ा था, बहुत ज्यादा मौत भी हुई थी। और अगर बात करें प्रीति, तो देश भर में 24 घंटे में 145 नए मामले सामने आए हैं। अगर बात करें तो दिल्ली में करीबन 2400 के आसपास टेस्टिंग की गई है और पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 0.24% पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है। यानी कि साफ तौर पर कोरोना के मामले को लेकर सरकार और राज्य सरकार काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। वो भी समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे कि दिल्ली कितनी तैयार है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है, क्या दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके लिए तैयार है। ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल भी जायजा लेते हुए दिखाई देंगे ताकि अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आए तो फिर दिल्ली वाले तैयार हो और इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को ना भुगतना पड़े। कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके के अभी फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं और क्या कुछ उसमें ज़रूरत है ऐड ऑन करने की, क्योंकि अब कोरोना खत्म, उसकी रफ्तार धीमी होने के बाद सब चीज़ों को एक बार फिर से दोबारा से दुरुस्त करने की ज़रूरत जो है वो महसूस होने लगी है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना जो है लोगों को सताने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री करने वाले हैं जिसमें तमाम चीज़ों को देखा परखा जाएगा और साथ ही साथ कुछ अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं जिसमें मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य हो सकता है। नाइट कर्फ्यू पर चर्चा हो सकती है क्योंकि अब क्रिसमस और न्यू ईयर है तो ऐसे में लोगों का जमावड़ा ज़्यादा हर जगह लगता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं।